तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पर्टिकुलर वीडियो के टॉपिक्स के ऊपर। तो आज के दिन का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हमारे कंट्री के जो डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी से कनेक्टेड जो डेटा होगा एयरपोर्ट इंडस्ट्री का या एविएशन इंडस्ट्री के बारे में, उसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, इसको हम एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं आज के दिन के पहले अपडेट की तरफ, एयरपोर्ट इंडस्ट्री या सेक्टर के। तो देखिए, नवी मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फाइनल फेज़ का जो प्रोग्रेस है उसके बारे में जो अपडेट निकल कर आ रहा है वो सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो देखिए, प्रोजेक्ट वैल्यू इसके लिए 16,700 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है और इसमें जो कंपनी इन्वॉल्व है उसका नाम है अदानी एंटरप्राइजेस। स्टेटस की बात करें, अभी देखिए आपको तो पता होगा ये अंडर कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आएगा, एडवांस स्टेज में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, बिकॉज कुछ कुछ फ्लाइट्स यहाँ पर होती हुई आपको नज़र आ जाएगी। अब इसमें अपडेट की बात करें तो देखिए यहाँ पर रनवे की बात हो रही है, टर्मिनल्स की बात हो रही है, टर्मिनल के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन का माइलस्टोन्स होता हुआ आपको नज़र आएगा और ये पूरा का पूरा कंप्लीशन फेज़ की तरफ बढ़ता हुआ अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। प्री ऑपरेशनल सिस्टम और टेस्टिंग प्रिपरेशन जो है वो अंडरवे होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और देखा जाए तो ओवरऑल मुंबई के लिए, नवी मुंबई के लिए ये जो और भी इंफ्रा का यहाँ पर आप कह सकते हो जो प्रोग्रेस होता हुआ नज़र आ रहा है और जो बढ़ती पॉपुलेशन है, कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो ये स्टेप पॉजिटिव माना चाहिए। उसके अलावा अब ये वाला जो एयरपोर्ट है इतना मैटर क्यों करते रहे कि मुंबई एयरपोर्ट, अगर आपको पता होगा अभी के टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट जो है वो इस कंजेशन को रिड्यूस करता हुआ आपको नज़र आएगा। वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट नियर इन रेडीनेस ये आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल हमारा कंट्री के लिए, एविएशन इंडस्ट्री के लिए, मुंबई के लिए, नवी मुंबई के लिए ये वाला प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है और करता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट अपडेट की तरफ, दूसरा अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसका एक्सेलरेशन का यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आ रहा है। प्रोजेक्ट का जो वैल्यू है फेज़ 1 का 29,500 करोड़ का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसमें कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है, इसमें जो कंपनी इन्वॉल्व है उसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो, मतलब L&T कंस्ट्रक्शन या फिर EPC वर्क, मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क से कनेक्टेड कामकाज में इस वाली कंपनी का इन्वॉल्वमेंट इस प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। स्टेटस इसका अभी अंडर कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब ये भी होता है कि कुछ कुछ चीज़ें शुरू है, कुछ कुछ नहीं है, तब भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही आपको स्टेटस दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम बात करें अपडेट की, तो अपडेट यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रोग्रेस अब काफ़ी तेज़ी से होता हुआ आपको देखने को मिलेगा टर्मिनल में और जो रनवे वर्क होगा उसमें। तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस अब यहाँ पर और भी तेज़ी से होती हुई आपको देखने को मिल रही है। सिविल कंस्ट्रक्शन का जो एक्टिविटी है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, अलग अलग जो वहाँ पर जोन है, मल्टीपल जोन से उसमें। तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर मानी चाहिए। अब देखिए, ओवरऑल बात करें इस वाले एयरपोर्ट का इतना क्यों हम मतलब मैटर करता है, तो देखिए ये कहीं ना कहीं एक मेजर एविएशन हब नॉर्थ इंडिया का माना जा रहा है और बहुत सारे जो अभी के टाइम पे वीडियोस आ रहे हैं यूट्यूब पर भी या सोशल मीडिया पर भी, तो यही माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही मेजर एविएशन हब नॉर्थ इंडिया में बनता हुआ नज़र आ सकता है, जो कहीं ना कहीं दिल्ली NCR का कैपेसिटी का जो एक्सपांशन है उसको भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए ये वाला एयरपोर्ट भी कहीं ना कहीं अपने आप में हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के लिए और इस पर्टिकुलर रीजन के लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट नज़र आ रहा है। बढ़ते आगे तीसरे पॉइंट की तरफ, तीसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा दिल्ली एयरपोर्ट का जो एक्सपांशन है उसके कनेक्टेड अपडेट है और ये टर्मिनल 1 या T1 का अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कैपेसिटी का एक्सपांशन का जो अपडेट है वो यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट में कवर करेंगे। तो इसके लिए जो प्रोजेक्ट वैल्यू है वो 12,500 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। ऑन गोइंग अपग्रेड ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है तो आप देख सकते हो, GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी का नाम इसमें आपको देखने को मिलेगा। स्टेटस इसका अभी अंडर कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आएगा। अब इसमें अपडेट की अगर हम बात करें तो देखिए, टर्मिनल 1 का एक्सपांशन और मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्रेस यहाँ पर होता हुआ आपको नज़र आएगा। साथ ही साथ इंटीग्रेशन जो वर्क है उसके वजह से पैसेंजर के हैंडलिंग कैपेसिटी का जो नंबर है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, मतलब ओवरऑल पैसेंजर का जो हैंडलिंग कैपेसिटी है उसकी क्षमता जो है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। तो देखा जाए ओवरऑल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट प्रोजेक्ट माना जाना चाहिए।
अब ये मैटर क्यों करता है, बिकॉज इसके वजह से जो एयर ट्रैफिक का डिमांड दिल्ली में उसको मैनेज करने का एक काफ़ी अच्छा खासा इसमें हेल्प हो जाएगा। साथ ही साथ पैसेंजर को हैंडलिंग करने का जो इफ़िशियंसी है इसमें भी इम्प्रूवमेंट इस स्टेप की वजह से होती हुई आपको नज़र आएगी। तो देखा जाए ये भी काफ़ी क्रूशियल आप कह सकते हो प्रोजेक्ट अभी के टाइम पे इस दिल्ली का T1 के लिए हमको देखने को मिल रहा है। बचे हुए जो अपडेट है वो भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नेक्स्ट अपडेट देखने को मिल रहा है चेन्नई से। चेन्नई एयरपोर्ट का एक्सपांशन और उसका जो मॉडर्नाइजेशन है उसके बारे में अपडेट निकल कर आ रहा है। इसके लिए प्रोजेक्ट वैल्यू 2400 करोड़ की यहाँ पर बताई जा रही है। और इसमें कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है तो आप देख सकते हो, लार्सन एंड टुब्रो मतलब L&T का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। स्टेटस नियर कंप्लीशन या फिर आप कह सकते हो फेज ऑपरेशनल रोल आउट आपको देखने को मिलेगा, मतलब लगभग कंप्लीट होने के काफ़ी नज़दीक आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। जहाँ तक बात करें अपडेट की तो देखिए नया टर्मिनल का बिल्डिंग और उसका इंफ्रा है वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ऑपरेशनल के लिए होता हुआ तैयार होता हुआ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा इंटीरियर और जो सिस्टम इंस्टॉलेशन है वो भी अपने फाइनल स्टेज में आते हुए आपको नजर आएंगे। तो लगभग आप मान के चलिए ये एकदम अंतिम स्टेज पर इसका काम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये वाला एयरपोर्ट या आप कह सकते हो प्रोजेक्ट मैटर क्यों करता है, तो इसके वजह से क्या होगा, साउथ इंडिया का जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है उसको भी एनहांस करने में यहाँ पर मदद मिलेगी। साथ ही साथ पैसेंजर्स के लिए एक्सपीरियंस और पैसेंजर्स का जो कैपेसिटी है उसको भी यहाँ पर इम्प्रूव होने में काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा या मदद होता हुआ नजर आएगा। तो ये भी प्रोजेक्ट बाकी सारे प्रोजेक्ट की तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ हमको यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट की तरफ आगे बढ़ते हैं जो है दोस्तों एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर EPC पाइपलाइन स्ट्रेंथनिंग के बारे में। इसमें प्रोजेक्ट वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपको नजर आएंगे जिसका वर्थ अराउंड 1000 से लेके 5000 करोड़ का रेंज में आपको नजर आएगा। वेरियस टेंडर्स इसमें शामिल है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। इसमें कंपनीज का जो इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है इसमें इरकॉर इंटरनेशनल और NBCC इंडिया का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। स्टेटस इसका पाइपलाइन मतलब टेंडरिंग स्टेज में ये वाला आप कह सकते हो प्रोजेक्ट का आप अपडेट यहाँ पर नज़र आ रहा है। जहाँ तक इसमें कुछ अभी के अपडेट्स की बात करें तो देखिए गवर्नमेंट के जो एजेंसी है कंटिन्यू कर रही है, मतलब बहुत सारे जो टेंडर्स है उसको फ्लोट कर रही है। एयरपोर्ट से कनेक्टेड जो इंफ्रा है जिसमें टर्मिनल्स बिल्डिंग मतलब एयरपोर्ट का जो टर्मिनल होता है वो बिल्डिंग जो होती है, उसके अलावा जो एक्सिलरी फैसिलिटीज़ होती है कनेक्टिविटी के काम काज होते हैं उसके बारे में अभी गवर्नमेंट की एजेंसीज अलग अलग टेंडर फ्लोट करते हुए आपको नजर आएंगे, जिसमें कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी कंपनियां आने वाले समय में आते हुए हमको नजर आ सकती है। PSU और EPC प्लेयर इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिड्स में, ये भी अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव बात है। अब ये वाला चीज़ भी मैटर क्यों करता है, बिकॉज ये इंडिकेट करता है कि एयरपोर्ट का इंफ्रा का जो डेवलपमेंट हमारे कंट्री में जो करना है आगे भी उसके लिए भी एक स्टेडी पाइपलाइन ग्रोथ नजर आ रही है। मतलब गवर्नमेंट जो टेंडर फ्लोट कर रही है उसको भी बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है PSU के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर से भी। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा एक आप कह सकते हो पॉइंट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आखिरी गवर्नमेंट पुश ऑन एयरपोर्ट कैपेसिटी एक्सपेंशन, मतलब ये गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उससे कनेक्टेड अपडेट हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी का जो एयरपोर्ट का कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं नेशनल एविएशन प्लान के तहत जो भी एक्सपेंशन की बात निकल कर आ रही है उसके बारे में ये अपडेट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कहीं ना कहीं इस लिस्ट में गवर्नमेंट का जो पॉलिसी पुश है उसमें GMR एयरपोर्ट इंफ्रा और अदानी एंटरप्राइज इन दो कंपनी का लिंक यहाँ पर नजर आ रहा है। इसमें अपडेट की बात करें तो इसमें जो फोकस बना रहेगा वो मेट्रो मतलब मेट्रो करना माफ़ कीजिएगा जो Tier 2 और मेट्रो सिटीज़ है एयरपोर्ट कैपेसिटीज़ के हिसाब से उनको पर्टिकुलरली अच्छे खासा यहाँ से ऊपर की तरफ लेकर जाना, उनके ऊपर एक्सपांड करने का यहाँ पर फोकस बना रहेगा। शायद मैंने गलती से मेट्रो सिटीज़ बोल दिया था, नॉट मेट्रो सिटीज़, यहाँ पर मेट्रो की ही प्रॉपर बात हो रही है। तो ये पर्टिकुलर इसके ऊपर यहाँ पर एक्सपांशन का फोकस यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही साथ फास्टर एग्जीक्यूशन जो भी टाइमलाइन है उसको करने के लिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं फोकस किया जा रहा है। अब ये गवर्नमेंट पॉलिसी का जो पुश है ये भी मैटर करता है, बिकॉज इसके वजह से एयर ट्रैवल का जो डिमांड जो है जो डोमेस्टिक लेवल पे इतना बढ़ रहा है उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ऊपर की तरफ आगे लेकर पुश करने के लिए मदद मिलेगी। और ओवरऑल रीजनल कनेक्टिविटी की बात करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, इसको भी यहाँ पर ये बढ़ावा देने के लिए काफ़ी काम आएगा। तो कहीं ना कहीं इससे ये भी समझ में आ जाता है कि गवर्नमेंट का भी फोकस इस इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा बना हुआ है, बिकॉज आने वाले समय के लिए पॉलिसी के ऊपर भी गवर्नमेंट अपना काम करती हुई नजर आ रही है। तो यही आज के दिन के कुछ अपडेट्स थे एयरपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में जो मुझे आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करने थे।
उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।